आप चारों को फंक्शन पे डांस के लिए बुलाना हो तो कैसे कांटेक्ट करें, और स्पेशली जो मुझे फातिमा को टैग किया हुआ है, ये तुम्हारा दिमाग खराब है। अस्सलामुअलैकुम, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो आज मेरी नज़रों के सामने से जो राबिया फैसल की एक वीडियो गुजरी जिसमें जो है वो हेटर्स के कमेंट रीड कर रही थी, और उन्होंने एक कमेंट रीड किया जिसमें जो है किसी ने कहा था कि आप शादी पर आकर नाचने के कितने पैसे चार्ज करती हैं। तो उस पर राबिया फैसल जो है शदीद गुस्सा हुई, उन्होंने कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का कॉमेंट करने की। तो राबिया फैसल ये हिम्मत भी आपने ही उनको दी है कि वो आपको इस तरह का घटिया कॉमेंट करें, क्योंकि अगर आप इस तरह से गैरों की शादियों पर नाच नाच कर ना दिखाएं तो किसी की ये हिम्मत भी ना हो कि आपको इस तरह से कमेंट करे। आप जिस तरह की चीज़ दिखाती हैं लोग उसी तरह का कमेंट करते हैं। आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप जो है आए दिन किसी की भी शादी में जाकर जो है दुपट्टे साइडों पर फेंक कर और बगैर आस्तीनों के बड़े बड़े गलों वाले कपड़े पहनकर गैरों की शादियों पर मर्दों के लड़कों के बीच में नाचें। आप जिस तरह का एक्ट करेंगी आपको कॉमेंट भी उसी तरह के आएंगे। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप लोगों की अपनी हरकतें हैं जो लोग इस तरह के कमेंट करते हैं। चलिए अब हम एक जर्नल से गुफ्तगू कर लेते हैं आजकल के हालात को लेकर। ये जो टिकटॉकर और यूट्यूबर्स हैं इन्होंने आजकल माशरे का बेड़ा गर्क और सत्यानाश करके रख दिया है। आए दिन कोई ना कोई टिकटॉकर वाहियात वल्गर किस्म की वीडियोस बनाती है, घटिया तरह का कंटेंट शेयर करती है जिसको देखकर हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बर्बादी की तरफ जा रही है। इनको देखकर आए दिन नौजवान लड़कियां जो हैं वो इस तरह की गलत जो है चीज़ें बनाने पर मजबूर होती हैं, क्योंकि सोचती हैं कि इसी में पैसा है, इसी में सब कुछ है, तो हम भी ये काम क्यों ना करें। हर कोई जो है गलत काम में आजकल लग चुका है। और पहले तो ये जो है गलत काम एक जो है मखसूस एरिया में होते थे जिसको हम रेड लाइट एरिया भी कहते थे। वहाँ पर इस तरह की खवातीन रहा करती थी और मर्द उनके पास जाया करते थे और अपनी नीड पूरी कर कर आ जाते थे। लेकिन अब इस तरह की लड़कियाँ जो हैं हमें सोशल मीडिया पर नज़र आती हैं जो कि इस तरह का कंटेंट शेयर करती हैं, इस तरह की गलत हरकतें करती हैं जिससे जो है मर्द उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पर उनको जो है पैसे भी नहीं देने पड़ते, उन्हें जो है कोई भी उस पर रकम खर्च नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो जो है वो सिर्फ वो कंटेंट देखकर ही अपनी नीड को पूरा कर लेते हैं। तो जब फ्री में उनको मोबाइल के ज़रिए सब कुछ देखने को मिल रहा है तो उन्हें ऐसे एरियाज़ में जाने की अब ज़रूरत ही पेश नहीं आती। इस कदर वल्गर इस कदर घटिया कंटेंट जो शेयर किया जा रहा है आजकल कि जिसको अगर आप अकेले में भी मोबाइल पकड़कर स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपके जो है होश उड़ जाते हैं देखकर। और उन लड़कियों पर मैं कहती हूँ शाबाश है कि उनके माँ बाप पर कि वो देखते ही नहीं है कि हमारी बेटियां किस तरह की रील्स बना रही हैं, किस तरह के कंटेंट बना रही हैं और हमारे माशरे को आखिर किस तरफ लेकर जा रही हैं। और मैं ये भी हैरान हूँ कि लोग जो हैं ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करते हैं, अगर हम इनको बुरा कहते हैं तो वो कहते हैं कि आप इन लोगों से जेलस हो रही हैं, आप इस तरह से जो है वीडियोस नहीं बना सकती, आप इस तरह से वल्गैरिटी नहीं फैला सकती, तो आप इनसे जल रही हैं, आप पुराने ज़माने की औरत हैं, आप ये आप वो, हमें ही बुरा कहने लग जाते हैं। यानी अगर आप बुरे को बुरा नहीं कह सकते तो यानी आप भी उस बुराई में शामिल हैं। आप बुरे का अगर साथ दे रहे हैं तो आप भी उसके जो हैं आप उस गुनाह में शरीक हो गए हैं। तो हम उस गुनाह में शरीक नहीं होना चाहते। हम उनको हाथ से नहीं रोक सकते लेकिन हम ज़बान से बोल सकते हैं, और हम बोलेंगे जहाँ तक होगा। हम अपनी ज़बान से गलत को गलत बोलेंगे, क्योंकि कल को हमें मरना है, अल्लाह के सामने पेश होना है और हमें जवाब देना है कि क्या हमने गलत काम होता देखकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, हमने उसको गलत बोला या नहीं बोला। अगर हम भी आप लोगों की तरह से चुप कर बैठेंगे या इनको सपोर्ट करेंगे, इनके हक में कमेंट करेंगे कि वाह वाह आपने क्या वीडियो बना दी, वालीशान आप तो ऐसी लग रही हैं, आप तो वैसी लग रही हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। कल को हमारी औलाद भी बड़ी हो रही है, वो इन सब को देखकर क्या सीखेगी, क्या इनसे जो है इंस्पिरेशन लेगी, तो हम ऐसे लोगों को क्यों सपोर्ट करें। कल को हमारे बच्चे इनको देखकर इनसे क्या सीखेंगे। आप देख लें रजब भट्ट को देख लें, आप डक्की को देख लें, आप इकरा कमल को देखें, आप फातिमा को देखें, राबिया को देखें, रबिका को देखें। उम्र के नाम पर उन्होंने कितना जो है अजीब व गरीब कंटेंट शेयर किया है, वहाँ जाकर अपने शूट्स किए हैं। तो आखिर इन लोगों को देखकर आने वाली नस्ल इनसे क्या सीखेगी। तो जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं मैं तो यही कहूँगी कि होश के नाखून लें, इनको सपोर्ट करना बंद करें। ये दजाली फितना है, इनके पीछे मत चलें या आपकी नस्लों को बर्बाद कर देंगे। और अभी जो हमारी मौजूदा नस्ल है इसको इन्होंने तकरीबन बर्बाद कर दिया है, सबको अपने पीछे लगा लिया है। औरतों के गलों से दुपट्टे गायब हो गए हैं, औरतों की हया शर्म गायब हो चुकी है, दुपट्टा पहनना छोड़ दिया है औरतों ने।
और बेहयाई की तरफ जो है तमाम जो है लोग राग़िब हो रहे हैं। अगर हमने आज इस चीज़ को नहीं रोका तो कल हमें बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। आए दिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ हमें सोशल मीडिया पर नज़र आती है जिसको देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है, अफसोस होता है और गुस्सा भी आता है। अब आप देख लें, पिछले दिनों जो है फ़िज़ा अली की जो घटिया किस्म की हरकतें वायरल हो रही थी, वो जो है शो में बैठकर अपनी जो है जवान बच्ची के सामने अपने शौहर की गोद में चढ़ गई थी। और उससे पहले आप देख लें गरीदा फारूकी कितने बेहुदा लिबास में जो है वो पहुंची हुई थी, जो आगे पीछे से कसा हुआ था, जिस्म का एक एक हिस्सा अलग से नज़र आ रहा था। आखिर इन औरतों को क्या हो गया? मेरी तो समझ से बाहर है कि औरतें आखिर किस तरफ जा रही हैं। इनको कोई खुदा का खौफ नहीं है। आखिर हम पहले कहते थे कि मर्द गलत होते हैं, लेकिन अब औरतों ने ही इस तरह के काम शुरू कर दिए हैं कि मर्दों को तो ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी करने की। औरतों ने खुद ही उन्हें जो है प्लेट में रखकर अपने आप को पेश किया हुआ है। मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान होती हूँ देखकर कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। हमारा मुल्क जो है एक मुसलमान मुल्क है, इस्लाम के नाम पर बना था, और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसको देखकर जो है दिल खून के आंसू रोता है कि हमारी लड़कियाँ किस तरफ जा रही हैं। हमारी यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में जो सब कुछ चल रहा है, डांस गाने, ये सब कुछ क्या हो रहा है, और हमारी गवर्नमेंट क्या जो है इस बारे में एक्शन क्यों नहीं ले रही है, क्यों इसकी तरफ कोई स्टेप नहीं उठाया जा रहा है, इस सब चीज़ों को क्यों नहीं रोका जा रहा। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं जो बात कर रही हूँ वो सही है या गलत है? जिस तरह की बेहयाई और बेहूदगी बढ़ती जा रही है हमारे मुल्क में, क्या इसको रोकना चाहिए या इसको यूं ही चलने देना चाहिए जिस तरह से सब चल रहा है? मैं तो कहूँगी कि इसको आज ही रोकना चाहिए, वरना आने वाली नस्लें जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। बच्चे जो है पढ़ना लिखना छोड़ देंगे, हमारे मुल्क में डॉक्टर इंजीनियर बनना छोड़ देंगे, सब टिकटॉक पे यूट्यूब पर आ जाएंगे और हमारा माशरा जो है तबाह हो जाएगा। अगर आप लोग मेरी बातों से एग्री करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं सही बातें कर रही हूँ या मैं गलत बातें कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी बातें पसंद आए तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।